Hello bachcho. Today I will teach you one of the most important topics of mathematics, that is functions. But before teaching you functions, there are few concepts which you need to understand. We will discuss all those concepts in brief. उनमें जो सबसे पहला concepts है, that is sets. A well-defined collection of objects is called a set. Now here, what is the meaning of well-defined? वेल डिफाइन का मतलब होता है विच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अगर मैं आपको कहूं नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो एवरीवन विल से दीज आर 1 2 3 4। अगर कोई ये कहे कि 0 1 2 3 4, इट मीन्स कि वो गलत कह रहा है। ठीक है, देयर इज ओनली वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 1 2 3 and 4. It is called set. Set is always written in curly bracket and denoted by capital letter. The second concept is ordered pair. A pair which is in order. Ordered pair का मीनिंग वही है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में समझते हो। ठीक है, ordered pair may be of husband, wife, brother, sister. It may be of two friends. But in mathematics, what is ordered pair? Two numbers A and B listed in a specific order and enclosed in parenthesis form an ordered pair. जैसे कोई आपको कहे कि pair of first two even natural number, तो you will write 2, 4. ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सेट बी हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर which you can make from set A to set B is called Cartesian product and it is denoted by A cross B. तो आप कौन कौन से पेयर बना सकते हैं? ए से बी में 1 का पेयर ए से बन सकता है, 1 का पेयर बी से बन सकता है, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, अनदर पेयर 2a 2b 3a 3b। तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल है? 6 पेयर। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज रिलेशन. In your day-to-day life, you see many things which are dependent on each other. Cost of any commodity depend upon quantity. आप quantity को change करोगे तो cost भी change होगा. Fuel consumed depend upon the distance covered. Wages of labor depend upon number of hours. आप number of hours change करोगे, wages change हो जाएंगे. Electricity bill किस पे depend करता है? Consumption पे depend करता है. So what we can say, all these things are related to each other. Clear? एक सर्कल है, अगर आप सर्कल की रेडियस को बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है? उसका एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. So what we can say, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड अपॉन रेडियस. तो एरिया और रेडियस आपस में रिलेटेड हो गए. नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? मान लिया आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए में कुछ बच्चे हैं, सेट बी देयर आर सम फादर्स. सो टोटल हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? आप टोटल जो पेयर बना सकते हो वो बना सकते हो 5 into 3, यू कैन मेक 15 पेयर. हो सकता है कि इस बच्चे का पेयर इसके साथ हो, दिस सो टोटल हाउ मेनी पेयर? 3. ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग में कितने पेयर है बेटा? 3. Plus like this 3, it can also have 3 and this can also have 3. तो टोटल कितने पेयर बन सकते हैं? 15 पेयर बन सकते हैं. Now out of these 15 पेयर, ये हो सकता है कि इस बच्चे के ये फादर हो सकता है कि इस बच्चे के ये फादर हो. So out of those 15 pair, some pair can be there which are related to each other. तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? Out of these 15, some are related. It means relation is a subset of A cross B. A cross B में जितने एलिमेंट थे उसमें से कुछ एलिमेंट आपस में रिलेटेड थे. So in future you have to remember relation is a subset of A cross B.
नाउ वी कम टू फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन अंडर टू कंडीशन। वन इज एवरी, अदर इज यूनिक। आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। नाउ देयर इज ए रिलेशन, 1 का रिलेशन ए से है, 3 का बी से है, 4 का सी से है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन होता है। वो क्या कंडीशंस होती हैं फंक्शन के लिए? नंबर 1, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहां देखिए, 2 का रिलेशन किसी से है क्या? नहीं है, तो एवरी कंडीशन क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। फिर ए और बी दो सेट है, एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आपको दो कंडीशन चेक करनी है, एवरी और यूनिक। अगर ये दोनों फुलफिल हुई तो फंक्शन, नहीं हुई तो नॉट ए फंक्शन। एवरी चेक करो, 1 2 3, हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर एक किसी ना किसी से रिलेटेड है, एवरी पास होगी। यूनिक पे आ जाओ, 3 का रिलेशन कितने एलिमेंट से? 2 से। तो एक का 2 से रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब इट मस्ट बी ए यूनिक रिलेशन। इसका मतलब यूनिक इसमें फेल हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। सी वन मोर एग्जांपल। यहां पर एक और रिलेशन है। यहां पर फर्स्ट कंडीशन चेक करिए, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? एवरी। तो आप देखिए 1 2 3 4, हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है। यूनिक चेक करिए, यूनिक। यूनिक का मतलब एक का ज्यादा से नहीं होना चाहिए, ज्यादा का एक से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए 1 और 2 का ए से है, नो इशू, ठीक है? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका 2 से हो। इसका मतलब एवरी और यूनिक दोनों कंडीशन पास, सो इट इज ए function. Clear? So what is a function? Actually, it is a relation from a non-empty set A to set B by which every element of set A, every, note this point, is uniquely related, note down, uniquely, with the elements of set B. मतलब एक ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी में जिसमें ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और एक एलिमेंट की ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो रिमेंबर टू वर्ड्स, एवरी एंड यूनिक। नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 का रिलेशन किससे? 3 से। 1 का 5 से, 2 का 3 से, 2 का 5 से। तो हम इसका एक एरो डायग्राम बनाते हैं, सेट ए सेट बी। स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो 1 और 2 को ए में लिख दीजिए, 3 5 यहां लिख दीजिए। 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। 1 का रिलेशन किससे है? 5 से। तो 1 का रिलेशन बच्चों कितने एलिमेंट से हुए? 2 से हो गया। तो कौन सी कंडीशन फेल होगी? यूनिक। तो ये फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि हमें दो कंडीशन चेक करनी थी, एक एवरी और दूसरी यूनिक। ठीक है, एवरी तो पास होगी, 1 को भी कुछ मिल गया, 2 को भी कुछ मिल गया, बट 1 और 2 दोनों दो दो एलिमेंट से रिलेट हो गए। सी सेकेंड एग्जाम्पल। यहां पर आप देखिए, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? एवरी। तो क्या हर एलिमेंट को इमेज मिल रही है? सबको मिल रही है। सेकेंड, यूनिक, किसी एक का ज्यादा से है क्या? नहीं है, ज्यादा का एक से हो सकता है, एक का ज्यादा से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन पास हो गई, तो इट इज ए फंक्शन। अगर मान लिया यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे 2 लिखा होता और यहाँ पे इसका 2 से भी होता, 11 का 2 से होता, अब बताइए जरा। अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का रिलेशन कितने से हो गया? 2 से। तो यूनिक कंडीशन फेल हो गई। क्लियर? नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को मैथ्स में लिखते कैसे हैं? जैसा कि आपको बताया, फंक्शन इज ए रिलेशन अंडर टू कंडीशन। तो हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर x और y क्या चीज है? वो दो वेरिएबल्स है जो आपस में रिलेटेड है। हम इसको लिखते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y किससे रिलेटेड है? x से रिलेटेड है।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, एंड दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, मतलब एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है। क्लियर? इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, विच इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो सब बच्चों को आना चाहिए। टिल देन, गुड बाय।